हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर सी यू ई टी प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज के टेस्ट 11 को देखने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसका हमें कमेंट करके आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और इसका उत्तर करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पुलित्जर प्राइज इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच फील्ड। तो किस क्षेत्र की बात की जा रही है। जर्नलिज्म की बात की जा रही है, पत्रकारिता की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पत्रकारिता की बात की गई है, यानी पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है, पत्रकारिता से। ठीक है। प्रीतिजर अगर जब देगा तो आर्किटेक्चर से हो जाएगा, वास्तुकला से हो जाएगा, उसका भी आपको ध्यान रखना है। दादा साहब फाल्के आपका सिनेमा से हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ग्रैमी अवार्ड कभी दे देंगे, तो ध्यान रखना वो संगीत से है। सल्तनत काल में राज्य की आय में सर्वाधिक योगदान था। द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट इनकम ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड वाज। तो किसका जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर शेयर रहता था वो किसका होता था, एग्रीकल्चर का। पंचायती राज व्यवस्था कैसी है, हाउ इज द पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात की जा रही है तो ये कैसी है, त्रिस्तरीय है। देखिए, पंचायती राज सिस्टम जो हमारे भारत में सबसे पहले लागू किया गया था कहाँ पे, नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पे, नागौर राजस्थान में। और इसको जो हमारे संविधान में जो जोड़ा गया है तो 73वें संविधान संशोधन, 73वें संशोधन की बात की जा रही है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है मेहता समिति जो थी, बलवंत राय मेहता समिति, उसके रिकमेंडेशन पर इसको लाया गया था, बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न यहाँ पर उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। उन्नीस सौ उनतीस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, हु प्रेसिडेंट ओवर द 1929 लाहौर सेशन। तो यहाँ पे जो है लाहौर अधिवेशन हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसी में जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट होता है। और ये बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, जिसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आरआरबी की स्थापना कब हुई थी, व्हेन वाज आरआरबी इस्टेब्लिश्ड, यानी रीजनल रूरल बैंक की बात की जा रही है। तो रीजनल रूरल बैंक की जो स्थापना की गई थी तो 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। 12 जुलाई 1982 की बात करेंगे तो इस दिन जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और 1 जुलाई 1955 की बात करेंगे तो एसबीआई की स्थापना की गई थी, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम लोकेटेड। तो हीराकुंड बांध जो महानदी पर है, ये भारत का जो है सबसे लंबा बांध है। ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे लंबा बांध उड़ीसा में है। ऊंचा जो है टेरी डैम हो जाएगा, जो कि 260 मीटर ऊंचाई पर है।
वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? ड्यूरिंग हुज रीजन वेनसोंग केम टू इंडिया। तो यहाँ पे जो है वेनसोंग की बात की जा रही थी, किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। अब्दुल रज्जाक की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, तो ये भी ध्यान रखना है। निम्न में से असुमेलित का चयन करें। सिलेक्ट द मिसमैच फ्रॉम द फॉलोइंग। तो रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्ट द्वैत की स्थापना की गई, एकदम सही है। माधवाचार्य के द्वारा द्वैतवाद की स्थापना की, एकदम सही है। शंकराचार्य शुद्ध द्वैतवाद, गलत। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य के द्वारा जो स्थापना की गई वो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद। और शुद्ध द्वैतवाद की बात करेंगे, एक किसके द्वारा स्थापना की गई है? तो ये वल्लभाचार्य के द्वारा स्थापित किया गया, वल्लभाचार्य के द्वारा, तो ध्यान रखना है। और निम्बकाचार्य ने जो है सनक संप्रदाय, एकदम सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी आंसर। इसमें से मित्र राष्ट्र नहीं था। ऑफ दीज दी अलायंस वर्ड नॉट। तो इसमें से जो मित्र राष्ट्र नहीं था, तो पहले हमें मित्र राष्ट्र पता होना चाहिए। तो मित्र राष्ट्र में कौन थे? पोलैंड था, फ्रांस था, अमेरिका था, और कौन था हमारा? यूनाइटेड किंगडम था, यानी ब्रिटेन हमारा था। तो इटली क्या हो जाएगा? ये हमारा जो है ध्रुवीय राष्ट्रों में आ जाएगा, जिसमें जो है इटली आपका हो गया, जर्मनी भी इसी में आ गया था, जापान भी इसी में रहेगा, ठीक है। इसी में जर्मनी, जापान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चाइना भी उधर ही था। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? पंडित रविशंकर वाज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से? तो सितार से, ध्यान रखना है, सितार। भारतीय प्रसारण सेवा का नाम कब ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? व्हेन वाज द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रीनेम्ड एज ऑल इंडिया रेडियो। तो यहाँ पे जो है देखिए 1930 तक तो हमारा ठीक चला, लेकिन 1930 में जो है भारतीय प्रसारण सेवा कर दिया गया। 1936 में जिसको क्या कर दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो नाम, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। और इसको जो है यहाँ पर आकाशवाणी जो नाम दिया गया, आकाशवाणी, वो कब किया गया? तो 1957 में कर दिया गया, 1957 में आकाशवाणी नाम कर दिया गया। और अगला प्रश्न यहाँ पर उत्तर करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। निम्न में से कौन सी भारत की विश्व धरोहर स्थल 1983 में शामिल नहीं की गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया इन 1983। तो यानी 1983 में भारत में जो है सबसे पहले हेरिटेज साइट्स को शुरू किया गया, और उस समय जो है 4 हेरिटेज साइट्स को एक साथ शामिल किया गया था। तो उसमें अजंता की गुफा थी, ठीक है, एलोरा की गुफा थी, ये भी एकदम सही है, और यहाँ पर आगरा का किला था। लेकिन फतेहपुर सीकरी को जो है 1986 में शामिल किया गया था। तो इसकी जगह पे हमारा जो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे जो है ताजमहल था। ताजमहल को 1983 में यहाँ पर इंक्लूड किया गया था, यानी आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन व चाय के व्यापार के लिए 20 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त हुआ? अंडर विच एक्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अ मोनोपोली ऑफ 20 ईयर्स इन चाइना एंड टी ट्रेड। तो किस एक्ट की बात की जा रही है? तो कौन से एक्ट के तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ये काम किया गया था।
ठीक है। और 1833 में अधिकार खत्म कर दिया जाता है, जब जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है 1784 जो आपका है, उसी में जो है द्वैध शासन की व्यवस्था की जा रही है। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो है बंगाल के गवर्नर को यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की जाती है। लीजा एमपी जो है उसके क्या थे यहाँ पर, चीफ जस्टिस। प्रश्न है, सीढ़ीदार कुआं यानी रानी की बाव या बावड़ी किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द स्टेप वेल और रानी की बाव और स्टेप वेल लोकेटेड? तो जो रानी की बाव है एक कहाँ पर है, तो अगर सही उत्तर की बात कर रहे हैं तो कहाँ पे हो जाएगी, गुजरात में हो जाएगी। और रानी की बाव देखो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो हमारी 100 रुपये की नई नोट आई है उस पर ये चित्रित है। और रानी की बाव को जो है 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो वो भी ध्यान रखिएगा। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? पॉपुलेशन कंट्रोल एंड द फैमिली प्लानिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट? तो ये किसके लिस्ट में आएगा? तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करेंगे तो समवर्ती सूची में। उन्नीस सौ उनहत्तर में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969? तो कितने बैंकों का किया गया था? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज भारत रत्न इंस्टीट्यूटेड, यानी आर फाउंडेड आप कह सकते हैं, तो इस्टेब्लिश्ड आप कह सकते हैं। तो 1954 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना इसी समय जो हमारे पद्म पुरस्कार हैं, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और यहाँ पर जो है पद्मश्री, इन सब की स्थापना भी हमारी कब हुई थी? 1954 में ही की गई थी। और यहाँ पर 18वें प्रश्न का जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो देवधर ट्रॉफी जो है हमारा क्रिकेट से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। मुंडका प्रसन्ना तथा मांडुक्य किसके उपनिषद हैं? मुंडका प्रसन्ना एंड मांडुक्य बिलोंग टू वुच उपनिषद? तो किसके उपनिषद की बात की जा रही है यहाँ पे? अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो अथर्ववेद के ये सभी क्या हैं? उपनिषद हैं। ग्रांड कैनियन किस देश में है? इन विच कंट्री इज द ग्रांड कैनियन लोकेटेड? तो ग्रांड कैनियन आपका यहाँ पे कहाँ पे हो जाएगा? तो एक वैली घाटी आपकी है, तो एक यूएसए में पड़ता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्रैंड कैनियन की बात की जा रही है। तो आपके यहाँ पे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे जुड़ें ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनली ज्ञान विद आशीष सर। थैंक यू।